एक्टर जिसने ड्रग्स लिए, जिसे टेररिस्ट कहा गया, जिसे जेल हुई, जिसकी मूवी से ज़्यादा उसकी गर्लफ्रेंड्स रही है, आखिर उसे बॉलीवुड ने विलन की जगह हीरो कैसे बना दिया। एक ऐसा इंसान जो चाहता तो मुंबई अटैक्स में कई सारी फैमिलीज और कई सारे लोगों की जान भी बचा सकता था। बट जो इंसान खुद की फैमिली, अपनी बेटी और बीवी को मरने के लिए छोड़ सकता है, जो जानते हुए कि उनकी वाइफ की लाइफ के सिर्फ कुछ मोमेंट्स ही बाकी हैं, तो वो इंसान दुनिया के लिए क्या ही सोचेगा। राजकुमार हिरानी ने खुद ये बताया कि संजय दत्त अपनी हर एक गर्लफ्रेंड को एक गिरफ्तार ले जाया करते थे। यहाँ पर वह किसी भी रैंडम गिफ्ट को दिखाकर ये कहते थे कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने लाया हूँ, ताकि वो लड़की इमोशनल हो जाए एंड संजय दत्त उसका फ़ायदा उठा सके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संजय दत्त के एक डर्टी एंड कंट्रोवर्शियल लाइफ की, जिसमें इंक्लूडिंग हिज अफेयर विद माधुरी दीक्षित एंड हाउ माधुरी दीक्षित इज टर्म एज ए होम ब्रेकर, एज वेल एज हाउ संजय दत्त वैनिश्ड एज ए टेररिस्ट इमेज एंड टर्न आउट टू बी अ सुपरस्टार। ऐसे तो संजय दत्त ने स्कूल में काफ़ी सारे अफेयर्स रखे थे, बट उनका मेजर अफेयर जो है वो 1980 में शुरू हुआ था। यहाँ पर वो फर्स्ट टाइम अपनी मूवी रॉकी की शूटिंग कर रहे थे एंड फर्स्ट मूवी में ही वो अपने को एक्टर टीना मुनीम को लाइक करने लगे थे एंड थोड़े ही समय में दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। बट कुछ टाइम बाद ही संजय काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने लगे थे टीना से। 3 साल बाद ये दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद टीना मुनीम ये रिवील करती है कि संजय दत्त की ड्रग्स की आदत की वजह से संजय टॉर्चर्ड हर, शी इवन ट्राइड कि उनकी आदत छूट जाए, जिसके लिए टीना उन्हें ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ले जाया करती थी। बट स्टिल नथिंग वर्क फॉर देम, सो उनका ब्रेकअप हो जाता है। 1984 तक ये रिलेशनशिप चला था एंड देन इन 1987 में उन्होंने एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से शादी कर ली थी। बट 84 to 87 के टाइम वह सिंगल नहीं थे। he had multiple relationships by the time। सो ऋचा से शादी के 1 साल बाद ही उन्हें एक बेटी भी हो गई थी। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो तब 4 साल के बाद ही उनकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए ऋचा एंड हर डॉटर गॉट शिफ्टेड टू यूएस एंड संजय दत्त यूएस आते जाते रहते थे इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द वाइफ। बट देन ऑफ अ सडन ही स्टॉप्ड विजिटिंग एंड हिज वाइफ स्टार्टेड इग्नोरिंग but क्योंकि actually now he started dating Madhuri Dixit. Meanwhile, his wife was all alone with a 3 years old daughter. In fact, जब 4 साल के बाद when Richa Sharma returned back to India, तो जब संजय दत्त थे वो सिंगल नहीं थे, उन्हें एयरपोर्ट पे पिक करने तक नहीं गए एंड उसके बाद उनकी वाइफ की जो है हिम्मत बहुत ही हार जाती है एंड ब्रेन ट्यूमर की वजह से she loses her life। And at the time, Richa Sharma family started blaming and accusing Sanjay Dutt that when her wife and daughter needed him the most, he ignored them। But क्योंकि अब तक माधुरी दीक्षित and संजय दत्त के रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके थे, so now संजय दत्त didn't care about the stuff, बल्कि he was that to marry Madhuri Dixit। But now it was 1993, the time when Madhuri Dixit left him because in 1993 मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे and it was संजय दत्त who was involved in this case। so माधुरी दीक्षित ने भी संजय दत्त को रिजेक्ट कर दिया, तो अब संजय दत्त के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रखा था जेल में जाने के सिवाय। सो ये था संजय दत्त का एक डर्टी पास्ट। यहाँ पर उन्होंने अपनी वाइफ को इग्नोर किया था अपने मल्टीपल अफेयर्स को लेकर। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि संजय दत्त के जो अफेयर्स थे उनकी गिनती जो संजय दत्त बताते हैं, क्या वो सच है या फिर ये सिर्फ एक र्यूमर्स है?